जब मैं 23 साल की थी तब मेरा बॉयफ्रेंड और मेरा ब्रेकअप हो गया था, इसलिए मैं अपने गृहनगर से दूर ह्यूस्टन जाने की तैयारी में थी। मैं बस कहीं नई जगह पर शुरुआत करना चाहती थी। सुबह के करीब 3 बजे थे और मैं ह्यूस्टन के रास्ते में टेक्सास के एक छोटे से शहर से गुजर रही थी जब मैंने पेट्रोल भरने के लिए रुकने का फैसला किया। यह काफी खाली था, लेकिन पेट्रोल पंप खुला था। जब मैं ईंधन भरवा रहा था, अपने फोन को देख रहा था, मैंने देखा कि मेरे दूसरी तरफ एक ट्रक पंप पर आकर रुका। मैं तब तक कोई ध्यान नहीं दे रहा था जब तक कि मैंने नोजल वापस लगाने के लिए अपना फोन जेब में नहीं रख लिया और मैंने देखा कि एक आदमी बस मुझे घूर रहा था। मैंने उसे देखकर मुस्कुराया, गैस कैप वापस लगाने के लिए मुड़ा। जब मैंने 4 और लोगों को देखा, दोनों तरफ। मुझे लगा कि यह अजीब है, लेकिन मैं बस अपनी कार में बैठकर जाना चाहता था। जैसे ही मैं अपने दरवाजे का हैंडल खींचने लगा, उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। मैं चिल्ला रही थी, लात मार रही थी और जितना हो सकता था लड़ रही थी, लेकिन मैं इतनी मजबूत नहीं थी। उनमें से 2 ने मुझे ट्रक की पिछली सीट पर खींच लिया, जबकि 2 अन्य ने मुझे अंदर धकेल दिया। मैं उनकी गोद में लिपट गई। मैं अभी भी मुक्त होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके वजन के कारण हिलना मुश्किल था। मैं रोने लगी। मैंने अपने जीवन में कभी इतना कमजोर महसूस नहीं किया था। मैंने एक आदमी को खरोंचना शुरू कर दिया, यह सोचकर कि अगर वे मुझे मार देंगे तो उसका डीएनए मेरे नाखूनों के नीचे होगा। वे एक मोटल के पास रुके और मुझे एक कमरे के अंदर ले गए। मैं फिर से चिल्ला रहा था और सबसे बूढ़ा दिखने वाला व्यक्ति मुझे पीटना शुरू कर दिया। मुझे चुप रहने के लिए कह रहा था। उनमें से एक ने कहा कि अगर मैं अच्छा हूं तो वे मुझे चोट नहीं पहुंचाएंगे। उन्होंने मुझे एक बिस्तर पर पकड़ लिया और मेरे हाथ और पैर एक बेल्ट और किसी तरह की पतली रस्सी से बांध दिए, जो जूते के फीते की तरह होती है। मैं घबरा रहा था और अभी भी रो रहा था। बस उनसे कह रहा था कि मुझे जाने दो। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, यही मैंने उनसे कहा। वे एक दूसरे से दूसरी भाषा में बात करने लगे, जिसे मैं नहीं पहचान पाया। कमरे में इधर उधर देखने पर मुझे बैग और बियर के डिब्बे दिखे, बहुत सारे बियर के डिब्बे। ऐसा लग रहा था जैसे वे सभी 2 बिस्तरों वाले इस एक कमरे में काफी समय से रह रहे थे। मैं वास्तव में यह नहीं बताना चाहता कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया, लेकिन किसी समय उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि उन्हें और बियर चाहिए। उन्होंने तय किया कि सबसे छोटा व्यक्ति मेरे साथ कमरे में रहेगा। इसलिए अन्य 4 के चले जाने के बाद केवल मैं और वह व्यक्ति रह गया जो मेरी उम्र का लग रहा था। मुझे याद है कि मैंने सोचा था कि अगर मैं छूट गया तो शायद मैं उसे पीट सकता हूँ। मैंने उससे पूछा कि क्या मैं बाथरूम का उपयोग कर सकता हूँ, और जब उसने मुझे खोला तो मैं दरवाजे की ओर भागा। मैंने दरवाजा खोला और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने चिल्लाया, मुझसे दूर हो जाओ, और उसने आंखें चौड़ी करके मुझे छोड़ दिया। मैं बिना कपड़ों के सड़क पर भागा और पहली कार के सामने कूद गया। यह एक भ्रमित बुजुर्ग व्यक्ति था। उसने अपनी खिड़की नीचे की और चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? जैसे कि मैं उसकी सुबह खराब कर रहा था या कुछ और। मैंने उससे कहा कि मुझे मदद की जरूरत है और मेरा अपहरण कर लिया गया है। वह मुझे पुलिस स्टेशन ले गया, जहां मुझे स्क्रब दिए गए और मैं रिपोर्ट दर्ज कर सकता था। उन्होंने कहा कि मुझे जांच के लिए अस्पताल जाना होगा ताकि वे उस व्यक्ति द्वारा मेरे बारे में छोड़े गए किसी भी सबूत को रिकॉर्ड कर सकें। मैं बस नहाना चाहता था और घर जाना चाहता था। सच में मैं बस अपनी माँ से बात करना चाहता था। उन्होंने उसी दिन उन लोगों को ढूंढ लिया। पता चला कि वे सभी भाई थे। उन्होंने यह नहीं बताया कि वे मेरे साथ क्या करने की योजना बना रहे थे या उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने दावा किया कि उस समय वे बेहोश हो गए थे। मैं देश के दूसरे छोर पर चली गई और भले ही मुझे पता है कि वे अभी भी जेल में हैं, मुझे जो हुआ उसके बारे में बुरे सपने आते हैं। मैं अब सार्वजनिक रूप से अपने फोन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती और मेरा वर्तमान प्रेमी कहता है कि मैं बहुत ज्यादा पागल हो गई हूँ, लेकिन मुझे ऐसा करना ही पड़ता है। मैं अपने जीवन में फिर कभी इतना कमजोर महसूस नहीं करना चाहती।